जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं पल भर में दृव्य दृष्टि से भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति को कैसे पहचानें। ये जान लीजिए। इसकी साधना होती है और इसकी सिद्धि होती है। पहले सिद्धि करिए, उसके बाद दरबार लगाइए। आराम से लगा सकते हैं। जो लोग पर्चा लिखते हैं उनको भी दिखता है, तभी वो जैसे हम लोग बोल के बताते हैं वो लिख के बताते हैं। यही उसका रीजन है। आप लिख भी पर्चा भी बना सकते हैं और आप देख के भी बता सकते हैं। ये दृव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी। और ये प्रयोग शमशान में होता है। ये प्रयोग शमशान में होगा और एक वृक्ष के नीचे होता है। वीडियो में बने रहिए। वृक्ष भी बताऊंगा, मंत्र भी बताऊंगा, विधि भी बताऊंगा, विधान भी बताऊंगा। आप लोग का दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा। मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं दृव्य दृष्टि पल भर में कैसे देखें। इसके देखने के लिए आपको 1.25 महीना 41 दिन समय देना होगा। आपके अंदर हिम्मत है तो आप अकेले कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता नहीं है अकेले बैठने की तो आप हमारे सानिध्य में भी कर सकते हैं। और ये 41 दिन की साधना है और ये शमशान की साधना है। कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, वो बताने लगता है दृव्य दृष्टि का। चाहे जौन मंत्र हो, चाहे जिस देवी का मंत्र हो, चाहे जिस देवता का मंत्र हो, अगर वो छात हो गया तो सब कुछ दिखाने लगता है। इसमें दृव्य दृष्टि का कोई मंत्र ही नहीं होता। और दृव्य दृष्टि का जो मंत्र होता है उसको साल भर रगड़ना पड़ता है, तब जाके फिर वो दिखता है। जो कहते 2-4 दिन में दृव्य दृष्टि आ जाएगी, 2-4 दिन में दृव्य दृष्टि नहीं आती। मैं जिद्दा बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ। हमारे सानिध्य में आप 2 दिन रहिए या 3 दिन रहिए। अगर आपको कुछ महसूस ना हो, आपको कुछ पता ना चले, अगर मैं शक्ति जागृत करवाऊँ तो आप वहीं से साधना छोड़ के चले जाएं। जो रहने खाने का खर्चा भी दिया वो भी लेके जाएं, मनी बैग गारंटी के साथ। ये जान लीजिए। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। समझ गए आप लोग। ये 41 दिन की साधना है। इसमें सैकड़ों ताम झाम नहीं करना है। इसमें जो भोग प्रसाद लगेगा वही लगाना है और केवल एक अगरबत्ती जलानी होगी। इसमें एक बीज मंत्र होता है, उसका 11 माला या 21 माला आपको प्रतिदिन जाप करना पड़ेगा और 5 माला माता काली की शक्ति का जाप करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ओम या ह्रीम क्रीम श्रीम याम साम लाम राम दाम वाम त्राम, ये बीज मंत्र है। इसी में से कोई एक सा मंत्र होता है जो उसको जपना पड़ता है 11 माला या 21 माला। सिर्फ एक अगरबत्ती जलानी पड़ेगी। जैसे हम 5 अगरबत्ती, 1 मुट्ठी, 10 अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती, 3 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती या 7 अगरबत्ती जलाते हैं तो इनकी जलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक अगरबत्ती। और जो भोग प्रसाद रखेंगे वो, और एक मिट्टी का आपको हड़िया लगेगा जो कुम्हार के यहाँ से बना हो, कसगढ़ के यहाँ से नहीं। क्योंकि कसगढ़ के यहाँ से 3 जोड़ होते हैं, कुम्हार के यहाँ से वो चाक पे बनता है, उसमें एक भी जोड़ नहीं होते। इसलिए कुम्हार के घर का चलेगा, कसगढ़ के घर का नहीं। जो मुसलमान रोटों पे बेचते हैं उनसे नहीं लेना। अगर लेना है तो कुम्हार के यहाँ जाना, वहाँ से खरीद के लेके आना और उस पे का एक ढक्कन लेके आना और एक दीपक लेके आना। अब यही दीपक
प्रतिदिन आपको वहां पे जलना है। शमशान में देख लेंगे एक आग का पेड़, जिसे मदार भी बोलते हैं, अकौवन भी बोलते हैं, चाहे वो सफेद हो और चाहे फिर वो देशी हो। समझ गए आप लोग। और शरीर रक्षा मंत्र आपको आना चाहिए, शरीर रक्षा करने हुए। घेरा मंत्र आपको याद होना चाहिए, आसन मंत्र, ये 3 मंत्र आपको आने चाहिए। और इसमें कुछ अबीर की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले आपको सलामी, एक दिन पहले सलामी देनी होगी। जब हमारे सानिध्य में रहेंगे तो मैं बताऊंगा सलामी कैसे दी जाती है। जब सलामी एक दिन पहले देंगे, सलामी देने के बाद संकल्प ले लेंगे कि कल से मैं आऊंगा, और जिस पौधे पर आप इस शक्ति को जागृत करेंगे उस पे भी आपको एक दिन पहले निमंत्रण देना पड़ेगा। निमंत्रण सभी लोग जानते हैं, जिसे हम निमंत्रण भी बोलते हैं। देहात गांव के जो है वो न्योता भी बोलते हैं, शहर के लोग निमंत्रण बोलते हैं। समझ गए आप लोग। उसमें लगेगी अगरबत्ती, एक मीठा भोग, एक लोटा जल, अक्षत, कुमकुम, रोली, ये सब लगेगा। पहले वृक्ष के पास जाएंगे, वृक्ष को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद फिर उस वृक्ष को जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करेंगे। समझ गए। और उसी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और कुछ उसे खाने को दे देंगे। आग के पौधे पे कई प्रकार की शक्तियां होती हैं जिसे हम हासिल कर सकते हैं, और इसी आग के पौधे से अगर दुश्मन का मारण क्रिया किया जाता है तो इधर आप प्रयोग करके जाएंगे, उधर आपका दुश्मन खत्म। इधर प्रयोग करते करते ही उधर आपका दुश्मन खत्म हो जाएगा। यह अभी आप लोग कहेंगे कि आप जानते हैं, तो मैं इसे जानता हूं, मैं किया भी हूं, है हमारे पास। अगर आप लोग का इसको वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप लोगों को कौन वीडियो पसंद आया, कौन नहीं आया। समझ गए आप लोग। तो इस शक्ति को जागृत करेंगे। जब एक मटकी ले आएंगे, आग के पौधे को निमंत्रण देंगे। निमंत्रण देने के बाद दूसरे दिन जाएंगे, वहाँ पे अगर साफ सफाई नहीं है तो अपने हिसाब से साफ सफाई कर लेंगे, नहीं तो जहाँ आसन बिछाएंगे वहाँ पे थोड़ा साफ कर लेंगे, साफ सुथरा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक ही दर पे एक ही टाइम पे रोज साधना आपको 41 दिन लगातार करनी है। जैसे काली काली महाकाली, काली कंकाली दोनों हाथ बदाओ थाली जापसी पिपट की डाली, शमशान में खाए खप्पर में लोटे, ये इसका मंत्र है। मैं कुछ शब्द दबा लिया हूं। इसी प्रकार का कुछ मंत्र है। काम करे ये मेरा कहना, ना करे तो इसमें कुछ शब्द ऐसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ महादेव से भी चलता है। और सब लोग जानते हैं कि भोलेनाथ से सारा जादू चलता है, और भोलेनाथ से ही सारा जादू खत्म हो जाता है। उनसे बड़ा तांत्रिक और उनसे बड़ा अघोरी दुनिया में कोई है भी नहीं। समझ गए आप लोग। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है। उसके बाद इसका हवन भी होता है। हवन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये हवन माता काली के खो में होगा, वो हम अपनी सानिध्य में करवाएंगे और इस शक्ति को अपनी सानिध्य में जागृत भी करवाएंगे। समझ गए आप लोग। इसका कुछ भोग प्रसाद होता है। कुछ भोग प्रसाद पहले दिन रख देंगे और आखिरी दिन रख देंगे, और कुछ भोग प्रसाद रोज रखेंगे। समझ गए। उसके बाद लगातार शक्ति आती रहेगी, आपको अनुभव भी कराएगी।
और साक्षात आपके सामने प्रकट होगी। प्रकट होने के बाद आपसे वचन होंगे, जब मैं बुलाऊंगा तब आपको आना होगा, जो मैं बोलूंगा वो आपको करना होगा, हमेशा मेरे परिवार की हमारी रक्षा करेंगी। समझ गए? ऐसे वचन लिए जाते हैं। तो जिस समय आप बुलाएंगे शक्ति हाजिर हो जाएगी, और शक्ति भी आपसे एक वचन दो वचन शक्ति भी आपसे लेगी। उस वचन को हमेशा आपको पालन करना होगा। अगर भोग प्रसाद पे मांगेगी तो जब भोग प्रसाद देंगे तभी वो शक्ति बताएगी, अन्यथा वो शक्ति नहीं बताएगी। एक दो बार पूछ लिए बता दिए, तीसरी बार भोग नहीं दिए तो वो शक्ति आपसे रूठ के चली जाएगी, आपको भी नहीं बताएगी, चाहे आपका पर्सनल मैटर क्यों ना फंसा हो। तो ऐसे होता है शक्तियों को काम। अगर वो बोल दी मैं जन कल्याण करूंगा, कोई भोग नहीं चाहिए, तो चाहे जैसे बुला लेंगे आपके पास आएगी। अगर वो बोल दी कि मुझे भोग चाहिए, तो जब तक आप भोग नहीं देंगे तब तक का आपको शक्ति नहीं बताने वाली। समझ गए आप लोग? तो ऐसा भी होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पैसा लेते हैं, और भाई जब भोग प्रसाद देंगे तो पैसा लेना ही पड़ेगा, गैर पैसे का सामग्री आएगा ही नहीं। आएगा? आप ही लोग बताइए कमेंट करके। अब जैसे नारियल है, 16 श्रृंगार है, चुन्नी है, नींबू है, बतासा है, लौंग कपूर है, दारू है, ये तो चलता ही चलता है, क्योंकि माता को खप्पर में देना ही पड़ता है। और किसी किसी चीज में बकरे की कलेजी भी चलती है। पूरा बकरा कलेजी चाहिए, और बकरे कलेजी कहीं कहीं पूरा 3000 रुपए का भी मिलता है। अगर जिस कसाई के पास या चिकवे के पास आप खरीदने गए वो जान गया पूजा के लिए ले जा रहा, तो दुगना ही दाम बढ़ा के बताएगा आपको। पूरी अक्खी कलेजी, गुजराती में बोलते हैं अक्खी कलेजी, अपने यहाँ बोलते हैं पूरी कलेजी। आपके भाषा में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। आप जिस कंट्री से हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिस देश से, जिस जिले से, आप कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आज का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो इसमें अगर आप लोग को सीखना है तो आ जाना, और इसमें 41 दिन का रहने खाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अगर हम करेंगे तो उसका शुल्क लगेगा, जो वहाँ पे लगता है वो आपको देना पड़ेगा। कुछ मेरे चार्ज हैं, जो पर्सनल मैं काम धंधा अगर छोड़ के आपको सिखाऊंगा तो उसका मैं चार्ज पैसा अवश्य लूँगा आपसे। समझ गए आप लोग? और शक्ति को प्रत्यक्षीकरण होना ही होना है, ये जान लीजिए। उसके बाद जाइए अपने घर, लोगों के दुख दूर कीजिए, अपना दरबार लगाइए, मगर 41 दिन आपको देना पड़ेगा। दृढ़ दृष्टि हम देके भेजेंगे आपको सब कुछ दिखाई देगा। जिस प्रकार टीवी में दिखता है उसी प्रकार दिखाई देगा। क्योंकि माता काली, शमशान काली बहुत तेज पोछा बताती है। विंध्यवासिनी और शीतला ये भी पोछा देने में बहुत तेज बताती हैं। शमशान काल भैरव बाबा कान में भी बताते हैं। शमशान काल भैरव बाबा की साधना 11 दिन की है, मगर वो साधना में हम नहीं रहेंगे। मैं सब पूरी प्रक्रिया बता देंगे, आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा सामने आते हैं, सामने आने के बाद कभी कभी सामने आते हैं और कभी कभी सामने नहीं आते, परछाई के रूप में दिखते हैं। और आवाज वो देंगे बराबर आपको सुनाई पड़ेगा। कभी कभी ये 11 दिन में सफल होती है, कभी कभी ये 41 दिन में भी सफल होती है।
इसमें लाखों में मंत्र जाप होता है। मंत्र बड़ा छोटा है, जितना बड़ा ओम नमः शिवाय। इसमें 2 शब्द और 3 जुड़ जाएंगे, बस इतना ही बड़ा है वो मंत्र। छोटे मंत्र जल्दी हो जाते हैं, मगर इनकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। समझ गए? विस्तार से बताने लगता हूं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, फिर आप लोग देखना नहीं पसंद करते। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये सही उद्देश्य से बना रहा हूं। जिसको अच्छा लगेगा वो वीडियो को लाइक करेगा, और जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो डिसलाइक भी कर सकता है। ठीक है? और आपकी क्या राय है, किस प्रोसेस पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताना। और इसमें ज़्यादा कुछ टीम झाम नहीं होता है। जो आज की साधना में दृढ़ दृष्टि की बता रहा हूं, वही शक्ति आपको पोछा देने की कार्य करेगी। वही शक्ति लोगों को भूत भविष्य तो बताएगी। जो भूत भविष्य बताती है उसी को पोछा भी बोलते हैं, देख सुन की विद्या भी बोलते हैं। अपने अपने इलाके में अलग अलग इसका नाम होता है। और इसी को कहीं कहीं शगुन भी बोलते हैं। बिहार साइड चले जाइए तो बोलेंगे कि शगुन करना। और अपने इधर यूपी में बोलेंगे पोछा करना, देख सुन की विद्या इसे बोलते हैं। तो ये शक्ति आपका सारा कार्य करेगी। किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति है उसे हटा सकेगी, और आपके ऊपर घर में नकारात्मक शक्ति है तो आप उसे भी हटा सकेंगे। और ये बताएगी, जब देखेंगे तो आपके घर में क्या रखा हुआ, क्या नहीं, कैसे है। और ये जड़ी बूटी तो ऐसे ज्ञान देती है, पूछो नहीं। साधना काल में बहुत सारे अनुभव होंगे, आपको किसी को नहीं बताना है। अपने गुरु के अलावा आपको किसी से शेयर भी नहीं करना होगा। और कौन सी शक्ति जागृत कर रहे हैं ये भी किसी को नहीं बताना है। अपने घर में भी किसी को नहीं बताना है, ये भी ध्यान रखना, अपने गुरु के सिवा। क्योंकि जिस समय बता देते हैं उसी समय इसमें छूत लग जाती है। कई लोग तो होते हैं चलो कल्याण जन कल्याण करेगा, कई लोग होते हैं फलाना शक्ति ये जागृत करने जा रहा है, इसका काम ना बने, बद्दुआ पहले ही दे देते हैं, तो वहीं से छूत लग जाती है। सोच लीजिए। अब ये सारी बात आपको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप हमारे चैनल में आना, मैं आपको बड़े अच्छे से और बहुत ढंग से बताऊंगा। जिन लोगों को सीखना है और जिन लोगों को फालतू कमेंट करना है, कहते नहीं हाथी अपना कार्य करता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी तो अपना रास्ता चला ही जाता है, मगर कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो चैनल पे आके उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उनका भौंकने का ही काम है और उनके पास कुछ काम नहीं है। समझ गए आप लोग? तो जिसको ज्ञान सीखना है, पहली बात जो तंत्र लाइन में आना चाहते हैं, पहला नंबर उनको अपना दिमाग शांत करना होगा। क्योंकि जब दिमाग शांत नहीं होगा तो आप किसी चीज में हाथ डालेंगे, कुछ याद करेंगे तो कुछ याद नहीं होगा। आप पूजा पे बैठेंगे तो आपका मन और कहीं भागता फिरेगा। मेन चीज शांति, एकाग्र बहुत अगर नहीं है आपके पास ये चीज, मोह माया में पड़ा हुआ है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भैया। ये सोच लीजिए। मोह माया आपके पास उतनी समय त्याग देना है और ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक का आप उल्टी सीधी कोई चीज़ मोबाइल पे भी नहीं देखेंगे और ना उल्टी सीधी किसी से बात करेंगे, और ज़्यादा बात भी नहीं करना है आपको। मोबाइल बहुत ज़रूरी कॉल है तो आप घर पे टाइम दे दें, उस समय बात करते हैं, बाकी मोबाइल स्विच ऑफ। समझ गए? तब जाके आप सक्सेस होंगे। क्योंकि कुछ नियमों का पालन है जो आपको करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे।
अन्यथा फिर सक्षम नहीं होने वाले। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।